बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ़ मोहम्मद अफज़ल साहब, साबिक़ वाइस चांसलर दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और सियाहत के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेलकम इन इस्लामाबाद सर, थैंक यू सो मच। सर, पाकिस्तान में सियाहत के हवाले से और इस्लामाबाद के हवाले से, सियाहत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि सियाहत के हवाले से तो याद होगा, हमने एक पहले भी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में उसकी अहमियत कितनी है। पूरा मुल्क ही हमारा इस काबिल है कि उसमें सियाहत की जाए। जी सर। आज चूँकि आप इस्लामाबाद में और देखें, पाकिस्तान मोनूमेंट की इमारत के सामने हम बैठे हैं। बिल्कुल। और आप ये नोट कर रहे हैं कि कितना बेहतरीन चीज़ें हैं, बिल्डिंग। यहाँ लोक विरसा की भी है। आप यहाँ से गुजर के आएंगे, नेशनल म्यूजियम है। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का, ये तो इसी जगह की मैं बात, शक्कर पड़ियाँ यहाँ पे। तो मैं ये आज कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद सियाहत के हवाले से पाकिस्तान का जंक्शन है। ठीक सर। जंक्शन उसे कहते हैं जहाँ तमाम लाइनें आके मिलती हैं। अब देखिए, पूरा सिंध और पूरा पंजाब थ्रू इस्लामाबाद ही अगर नाइदर एरिया तक भी जाता है तो वो जाता है। तो मैं ये आज आपकी इस हवाले से उन लोगों को जो सियाहत का महकमा भी है, जी सर, वो अरबाब इख्तियारात भी हैं, वज़ीर आज़म या जो भी समझता है कि इस मुल्क को तरक्की देनी है और सियाहत उसमें इकॉनमी में अहम किरदार है, वो इस्लामाबाद को एक हब बनाए। बिल्कुल। आप कहेंगे इस बात का आपका मतलब क्या है? मेरा सिंपल मतलब ये है कि जिसने भी जाना है यहीं से होके जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं, फैसल मस्जिद है उधर जी, यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें बेहतरीन मेंटेन करें जी, और लोगों को एक टूरिस्ट वीकेंड पर टूरिस्ट की एक तो चलती है वो, मैंने देखा सेंचुरस के सामने से एक डबल डेकर पर, तो लोगों को पता हो, जो लोग जा रहे हैं, कि एक दिन हमने इस्लामाबाद में ज़रूर गुजारना है, हमने फला 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 भी देखने। बजाय इसके को जो भी आता है अड्डे पे 2 घंटे गुजारे और सीधा नार्दर्न एरिया को चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान से जो भी आता है वो आता तो नार्दर्न एरिया के। तो उन्हें ये बताएं कि ये कितना अट्रैक्टिव है। मरी जाने से भी पहले लोग यहाँ होटल लें, होटलों का भी बिजनेस चलेगा। तो ये इस्लामाबाद में जितने भी जगह हैं, प्लेसेस हैं, उनको मेंटेन करें, सिक्योरिटी का इंतजाम अच्छा करें, उनकी एडवर्टाइजमेंट करें और टूरिस्ट के लिए सहूलतें मुहैया करें। तो इस्लामाबाद जंक्शन के तौर पे इतना कमाएगा खुद इस्लामाबाद कि वो आगे भी लोग जाएंगे, लोगों का कारोबार भी चलेगा। लेकिन एक दिन लोग ये तय कर लें कि हमने इस्लामाबाद में गुजारना, लोग ना तय करें, हुकूमत वो कुछ करे कि लोगों को तय करना पड़े कि हमने ये भी देख के जाना है, ये भी देख के जाना है, ये भी देख। अब देखें, ये सामने है पार्लियामेंट, इसमें पाकिस्तान की मूवमेंट के उसके सारे हैं लोक विरसे। आप नेशनल म्यूजिक में जहाँ से आए हैं वहाँ पे आप देखें नेचुरल हिस्ट्री सारी है। आपने देखोगा व्हेल मछलियों के ढांचे भी हैं, बच्चे साइंस में जो दिलचस्पी ले सकते हैं वो देख सकते हैं। आप इधर को निकल जाएंगे, ये छतरपाड़ की तरफ निकल जाएं, फैसल मस्जिद दुनिया की बड़ी मस्जिद में से एक है, वहाँ उसको, उस जगह को मेंटेन करें। तो इस तरह करके इस्लामाबाद में जितने भी प्लेसेस हैं, ऑलरेडी प्लेस बनाने की ज़रूरत नहीं, उसको मेंटेन करके उसको सही एडवर्टाइज करें। तो आप नोट करेंगे कि सियाहत तो तरक्की करेगी, इस्लामाबाद की इकानमी भी तरक्की होगी और फिर नए नए आइडियाज़ आएंगे जो अरबाब इख्तियारात है कि यहाँ और क्या हो सकता है, तो वो बनाएं उसे जी। बस मेरा ख्याल में ये छोटी सी बात है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन जी।